प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये जो सारी की सारी जो कैंपेन की ये जो किए हैं, ये जो इवेंट हुआ है राम मंदिर का, ये कब हो रहा है? ये मंडे वाले दिन हो रहा है। तो इट्स नॉट अ वीकेंड, इट्स नॉट समथिंग आप उसे कह सकें कि भई ये उन्होंने तब किया है जब वो अपनी छुट्टी वाले दिन थे। वो प्योरली इसको कर रहे हैं और पूरी दुनिया में इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये मैं जो आपको पिक्चर्स दिखा रहा हूँ, ये न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर की हैं। लोग ओन कर रहे हैं इस सारे के सारे प्रोसेस को। लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि जी ठीक है। तो ये मस्जिद थी उधर, मस्जिद अल्लाह का घर है। अल्लाह का घर कोई नहीं गिरा सकता सर। ये जुल्म किया है मुसलमानों पे। हिंदुस्तान में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। अच्छा, किस वजह से हो रहा है? नहीं, इस वजह से नहीं, वैसे वो मुसलमानों को पसंद नहीं करते। वहाँ पर जब रिसर्च की गई पहले किसी का अगर हमारे लिए मस्जिद अल्लाह का घर है तो मंदिर भी हिंदुओं के लिए तो उसका भी अल्लाह का घर होगा ना। नहीं तो रिसर्च किसने किया? वहाँ पर बाहर से साइंसदान बुलवाए गए, जब रिसर्च की तो वहाँ से मंदिर मंदिर के निशानात मिले ना भाई। ये सारा झूठ है सर। रिसर्च कराने वाले भी हिंदू, अच्छा। करने वाले भी हिंदू। ये सब झूठ है। मतलब सब झूठ है। झूठ है। पहले मैं वहाँ पर मस्जिद ही थी। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद थी। अच्छा, जी। तो आप नमस्कार, जय हिंद। द लवली न्यूज पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। पाकिस्तानी यूट्यूबर ने आवाम से पूछा कि भारत में आज राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। उन्होंने मंदिर को बनाने के लिए तकनीक का बखूबी इस्तेमाल किया है। इस पर पाकिस्तानी आवाम ने कहा कि भारत चाहे जितनी भी बड़ी मंदिर बना ले, लेकिन वो हमारे जितना समझदार नहीं हो सकता है। हमारे देश में भारत के मुकाबले ज्यादा इंटेलिजेंट लोग रहते हैं। पाकिस्तानी यूट्यूबर ने भारत में तैयार हुए मंदिर का पक्ष लेते हुए कहा कि भारत ने सिर्फ मंदिर बनाने में सफलता हासिल नहीं की है, बल्कि उन्होंने इसको बनाने के लिए तकनीक का गजब इस्तेमाल किया है। उन्होंने मंदिर को बनाने के लिए लोहे तक का इस्तेमाल नहीं किया है। इसके अलावा उन्होंने दावा किया है कि मंदिर को अगले 1000 सालों तक कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। इस पर पाकिस्तानी आवाम ने कहा कि हमारे देश में सिर्फ मजहबी बातें ज्यादा होती हैं। हमारा यहाँ कोई भी नेता इस बात पर ध्यान नहीं देता है जिसे हम तरक्की कर सके। हिंदुस्तान में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। अच्छा, किस वजह से हो रहा है? नहीं, इस वजह से नहीं, वैसे वो मुसलमानों को पसंद नहीं करते। वहाँ पर जब रिसर्च की गई पहले किसी का अगर हमारे लिए मस्जिद अल्लाह का घर है तो मंदिर भी हिंदुओं के लिए तो उसका भी अल्लाह का घर होगा ना। नहीं तो रिसर्च किसने किया? वहाँ पर बाहर से साइंसदान बुलवाए गए, जब रिसर्च की तो वहाँ से मंदिर मंदिर के निशानात मिले ना भाई। ये सारा झूठ है सर। अच्छा। रिसर्च कराने वाले भी हिंदू, अच्छा। करने वाले भी हिंदू। अच्छा। ये सब झूठ है। मतलब सब झूठ है। झूठ है। पहले मैं वहाँ पर मस्जिद ही थी। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद अच्छा, जी। तो आपके पास हम अभी वो हमसे सबूत मांगेंगे, वो कहेंगे कि भाई पाकिस्तानियों के पास क्या सबूत है कि वहाँ पर तो पहले मंदिर था, तो आप हम सबूत क्या देंगे उन्हें? तो उनके पास क्या सबूत? बड़े सगीर में पहले हुक्मरानी मुसलमानों की थी ना। कहाँ कब थी? बड़े सगीर में हजरत उस्मान और सॉरी हजरत उमर फारूक जो 500 साल पहले। नहीं 1000 साल पहले। 1000 साल पहले। इस्लाम उधर से शुरू है ना, बड़े सगीर से। उधर से पहला शुरू है ना। 1000 साल पहले से क्या था वहाँ? यार पाकिस्तान बने को कितनी देर हो गई है? पाकिस्तान बने हुए तकरीबन 74 ईयर्स 75। पहले हिंदुस्तान था, ये बड़े सगीर था। क्या बात, उनके क्या सबूत है कि उधर मंदिर था नीचे? अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हमारे इस्लाम आने से पहले, इस्लाम तो अभी 1000 साल हुए ना, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 से 1400 साल हुए। 1400 साल हुए इस्लाम आए को। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बड़े सगीर के अंदर तबलीग की तो हम सारे पहले, आपका नाम क्या पूरा? वकास अहमद वकास अहमद। आपकी कास्ट क्या है? गुज्जर साहब। गुज्जर सिंह। गुज्जर की आप हिस्ट्री निकाल कर देखेंगे, सारे आपको हिंदू मिलेंगे 1000 साल पहले। मानते कि नहीं मानते? मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो मुसलमान है ना। आप मुसलमान हुए ना भाई, पहले हम देखेंगे। अगर अगर बात सुने ना, ये मेट्रो ऑरेंज ट्रेन बनी है, पहले बोरिंग हुई है, रिसर्च हुई है, इतनी बड़ी मस्जिद बन गई, उन्होंने रिसर्च नहीं की। बाबरी मस्जिद बाबर जब आए थे, ये इधर अवासों वाले बाजार में एक रात मस्जिद है। आप अभी मान सकते हैं कि एक रात मस्जिद तो बन सकती है, तो क्या उनके पास क्या सबूत है? अब मैं आपको बताने की कोशिश नहीं, मेरी बात सुने ना, उनका जो जज है सुप्रीम कोर्ट के, वो कौन है? कौन है? कौन है? हिंदू है ना। तो आपको अपना मजहब कितना प्यारा है? ज्यादा प्यारा, बहुत जान से भी प्यारा मजहब। अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो हिंदुओं को भी अपनी जान से प्यारा होगा, ईसाइयों को भी होगा, क्रिश्चियन बात सुने ना, आपको नहीं भाईजान पता ये क्या हो रहा है? ये बड़ी ऊपर की गेमें हैं, ये सारी यहूदी लॉबी है। उधर सीधे यहूदियों की तरफ चलेंगे। उन बेचारों को तो बीच में कोई कसूर भी नहीं है। हमारे माइंडसेट ऐसे बना दी गए हैं कि जो भी बात होगी यहूदी पे डाल दो, अच्छा अमेरिका पे डाल दो, हमें बड़ा आसान है हमारे लिए कि जो भी अमेरिका करा रहा है। नहीं 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 नहीं, ये मेरी बात सुने ना, अल्लाह पाक का कुरान में फरमाते हैं कि यहूदी सारा तुम्हारे भाई नहीं बन सकते। एक बात और बताऊं आपको, वहाँ पर जो इस मंदिर के ओपनिंग के लिए 50 से ज्यादा इस्लामी मुल्क के एम्बेसडर जा रहे हैं। वो जा रहे हैं। उनको नहीं पता चल रहा। बात सुने, इसराइल में जो हो रहा है, उधर मुसलमान मुल्क ने क्या कर रहे हैं बताएं मुझे। आप बताएं ना, आपने मुसलमान एक भी मुसलमान मुल्क ने बयान दिया उधर फलस्तीन में जो हो रहा है, इसराइल जो कर रहा है, सबने कहा गलत हो, सबने बयान दिया। किसने बयान दिया? अब मिडिल ईस्ट में सबने कहा कि गलत हो रहा है। किसने कहा मुझे बताएं? मिडिल ईस्ट में सऊदीया ने कहा, यूएई ने कहा, पाकिस्तान ने कहा, उसके बाद ने भी कहा जंग बंद करने के लिए। मुसलमान मारे जा रहे हैं, कोशिश तो की है ना। मुसलमान मारा जा रहा है ना। हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? मुसलमान को मारे, तो उधर हुकूमत किसकी है? हिंदू की हुकूमत है ना। तो ये आप क्या कैसी बातें कर रहे हैं, मेरी समझ से बाहर हैं। उधर मस्जिद थी, अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद, अल्लाह पाक को ऐसा वक्त आएगा फिर मस्जिद ही बनेगी इंशाल्लाह। एक चीज मुझे ना हैरत क्यों हो रही भला, क्योंकि हमारे माइंडसेट में ना कोई ऐसी बातें, हमें मासूम लोग हैं यार, हमें नहीं पता गाइस कि क्या हो रहा है, लेकिन इनके माइंड के, हमारे माइंड के अंदर जो बातें फीड की गई हैं, हमने वही बोलना है। अभी इनको भाई को मैं बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर्स दिए हैं उसके नीचे जो प्रूफ भी, सबूत भी मिले हैं, बाहर से साइंसदान मंगवाए गए कि वहाँ के मुसलमान भी रोला डालेंगे। आप उधर थे जब साइंसदान आए थे? सुन लो ना, एक मिनट सुन लो, साइंस के ऊपर आप जब बाबरी मस्जिद जब बन रही थी, आप उधर थे? हिस्ट्री को मानते हो ना? मेरी बात सुने ना तारीख को मानते हो यार, हिस्ट्री एक जगह, अच्छा बादशाही मस्जिद है,
कल को आके साइंसदान बोल के नीचे मंदिर आप मान जाएंगे? हिस्ट्री को फिर मान रहे हैं। अगर उसके नीचे मंदिर हुआ तो जरूर मानेंगे, अगर उसके नीचे चर्च हुआ। कहाँ से आए? मैं जो आपको पिक्चर्स दिखा रहा हूँ ये न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर की हैं, लोग ओन कर रहे हैं इस सारे के सारे प्रोसेस को, लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि जी ठीक है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो रिसर्जेंस है एज इलेक्टोरल फोर्स, ये एक नया ऑल्टरनेटिव टू द नेशनलिज्म है, ठीक है जनाब। और जो कि ऑब्वियसली दैट इज नॉट बेस्ड ऑन सेकुलर प्रिंसिपल, ठीक है जी। अब जो इंडियन कल्चर है दैट गोज विद द हिंदू कल्चर, ये इन चीज़ों को समझना होगा आपको। थिंग्स हैव ट्रांसफॉर्म्ड, इंडिया इज नो मोर एन इंडिया दैट वाज जो पहले था, ठीक है जी। ये द इंडियन पीपल आर बेसिकली रिलीजियसली इंस्पायर्ड एंड दे हैव गॉट इनटू द नेशनलिस्ट मूवमेंट। और ये एक नई नेशनलिस्ट मूवमेंट है जिसको G20 में भी उन्होंने भारत कहा था कि हम भारत हैं, हम इंडिया नहीं हैं, ठीक है जनाब। ये वो बिल्कुल चेंजेस वो लेके आ गए हैं। इंडिया का साइज देख लें, उसकी जो डेमोक्रेसी देख लें, बड़ी डेमोक्रेसी है इंडिया, जारी बात है। इंडिया दुनिया के वो कहते हैं ना 1/4 ऑफ द वर्ल्ड वोटर है, 1/4 ऑफ द वर्ल्ड वोटर एंड 1/6 ऑफ द ह्यूमैनिटी है। तो ये जो तब्दीलियां आ रही हैं ये बड़े मैसिव स्केल पे हैं, इसको स्टडी करने की जरूरत है। दैट हाउ देयर इज, मैं तो इसको कहता हूँ रीबर्थ ऑफ द इंडिया इन 10 ईयर्स। नरेंद्र मोदी के 10 सालों में इंडिया की रीबर्थ जो है वो हो चुकी हुई है, और चीज़ें बिल्कुल एक और जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं इंडिया में वो बिल्कुल एक और अंदाज से हैं। और ये जो रिलीजियस नेशनलिज्म है, ठीक है, कई लोगों को मैं भी देख रहा था, फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर लोग कह रहे हैं कि भाई कई लोग इसको पसंद कर रहे हैं, ओके गुड, बट कई लोग कह रहे हैं कि नहीं, इससे तकसीम भी पैदा हो सकती है, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, ठीक है जी, कि ये जो पॉलिटिक्स आरएसएस और बीजेपी की ये जो पॉलिटिक्स है, इससे तकसीम पैदा हो सकती है, इंडिया डिवाइड हो सकता है। और अब जैसे मैंने आपको बताया है कि ये इंडिया का जो कल्चर है और जो हिंदू कल्चर है, दे आर गोइंग टू बी द सेम, एंड मेनी पीपल थिंक कि नहीं ये डिफरेंट थे, लेकिन बहुत सारे लोगों को अब समझ लगेगी दैट दे आर गोइंग टू मेक इट वन, वो कहेंगे ये एक ही है, ठीक है जी। और ये रिलीजियसली इंस्पायर्ड पॉलिटिकल अपील्स हैं। अब जो आप प्राइम मिनिस्टर मोदी के देखेंगे वो देखेंगे ये रिलीजियसली इंस्पायर्ड है, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर भी रिलीजियसली इंस्पायर्ड पॉलिटिकल अपील्स रही हैं, ठीक है। अब भारत के अंदर भी ये पॉलिटिकल अपील जो हैं वो रहेंगी। आपने ब्राज़ील के अंदर देखा, एक राइट विंग पॉपुलिस्ट लीडर थे बोल्सोनारो, ठीक है, वो भी खैर फारग हो गए, लेकिन ही वाज़ नॉट दैट स्मार्ट। ये सारे के सारे ये गूफ थे, मैं ये समझ लूँगा इसमें। या तो स्मार्ट बंदा इसमें टर्की में निकला है तैयब उर्दगान, या फिर भारत का नरेंद्र मोदी। ही ट्रांसफॉर्म्ड सो स्लोली कि पता भी नहीं चलने दिया, एक्सेप्टेंस भी ले ली और ट्रांसफॉर्म भी कर लिया, ठीक है जी। और ये चीज़ें जो हैं ये बताती हैं कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर इंडिया जो है वो किस डायरेक्शन में जाने जा रहेगा, और इंडिया को किस डायरेक्शन में देखा जाए। इंडिया को वो कह रहे हैं इस डायरेक्शन से देखा जाए इंडिया को। अब वो जो उस वक़्त की चीज़ें थी वहाँ उस एंगल से ना इंडिया को देखें, ठीक है जी। अब कैसे ये जिसे कहते हैं ना कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कैसे समझ आएगी लोगों को, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसकी इंडिया के लोगों को बड़ी लेट समझ आएगी। जो इंडिया की जो बाकी जो ग्रुप्स हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई इतना फ्रेश डाटा नहीं है, 10 साल पुराना है। आई वाज रीडिंग द प्यू रिसर्च सेंटर में, तो 81% जो थे वो दे आर हिंदूज, अबाउट 12.9% जो है वो मुस्लिम्स हैं, 2.4 क्रिश्चियंस हैं, 1.96 हैं, इसी तरह बुद्धिस्ट एंड जैन्स एंड अदर्स हैं। सो मुस्लिम्स आर द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया, अदर देन मेरा ख्याल है 15% के करीब है शायद, नॉट 12.9%, दिस इज ओल्ड डाटा, बट दिस इज अ बिग नंबर बाय द वे इंडिया के अंदर। सो नरेंद्र मोदी ने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन सारी की सारी कर ली है। ही हैज़ रियलाइज्ड, ही हैज़ अंडरस्टूड कि उसको क्या करना है। और ये जो बैठे हुए हैं लोग अभी, दे हैव फेल्ड टू अंडरस्टैंड। और इंडियन डेमोक्रेसी नाउ विल बी, अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी 5 साल और रहते हैं तो वो इतनी पक्की कर जाएंगे इंडियन डेमोक्रेसी ऑन द लाइंस ऑफ हिंदू नेशनलिज्म कि जो बाद में आने वाली हुकूमतें हैं, आप देखें ना, व्हाई मिलियंस ऑफ पीपल वांट टू वोट, मिलियंस ऑफ पीपल वांट टू वोट, क्या नाम है उसका, टू ऑन दिस इशू ऑफ रिलीजन, मिलियंस, ये मिलियंस वोट डालना चाहते हैं, ये कोई थोड़े लोग नहीं हैं, ठीक है जी। सेकुलर नेशनलिज्म की बात कहाँ पे रह गई, ये देखें। ये एक बिल्कुल एक नए अंदाज से उन्होंने अपने मुल्क को चलाना शुरू कर दिया है, और दैट इज गेटिंग ए ग्लोबल एक्सेप्टेंस। सारे के सारे लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं ठीक है भाई ये भारत है। अभी वो जो आर्टिकल लिखे जा रहे हैं वो उसके ऊपर वो कह रहे हैं, मैंने आज, मैं अगले दिन एक आर्टिकल देख रहा था, बल्कि आज ही देख रहा था सुबह, ठीक